हूं कि आप अपने अर्थपूर्ण वक्तव्य से हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री आर.के. सिंह साहब, बिहार के ऊर्जा मंत्री जी ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव साहब, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध यादव जी, अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री प्रत्यय अमृत जी, श्री संजीव हंस, CMD NHPC, चेयरपर्सन CA और मेरे विद्युत मंत्रालय में सभी वरिष्ठ सहयोगी अधिकारीगण, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम इस मौके पर एक बिहार में जल विद्युत परियोजना के लिए एक MOU साइनिंग सेरेमनी में यहाँ इकट्ठे हुए। आज हमें बोलने का मौका मिला है, ये बहुत बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत जो है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने में एक लीड रोल निभा रहा है और इसमें हम सबको गर्व है कि हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अपने मंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आज की जो MOU साइनिंग सेरेमनी है उसी में एक ये बड़ा कदम होगा कि भारत सरकार का जो पोर्टफोलियो है हमारा भारत का ग्रीन एनर्जी का, उसमें ये भी एक बड़ा कदम जुड़ रहा है। जब इसकी कॉस्ट इकोनॉमिक एनालिसिस हम लोग कर रहे थे तो उस समय एक टैरिफ की बात आई थी, तो मुझे याद है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इसमें बहुत खुले दिल से इस परियोजना को समर्थित करने के लिए NHPC को एनकरेज किया और उन्होंने अपना जो लोन का इंटरेस्ट रेट है और जो उनका ROE है उसमें जितनी संभव हो सकता था उतने उसमें कमी किया ताकि इसको वायबल बनाया जा सके। लॉन्ग टर्म में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। जो भाखड़ा नागल डैम है उसकी बिजली अब पंजाब को 50 पैसे में पर यूनिट मिल रही है, इनकी बहुत लंबी अवधि होती है। तो ये बिहार सरकार का एक बहुत ही अभूतपूर्व फैसला है कि वो NHPC के साथ मिलकर इस परियोजना को विकसित करने जा रहे हैं। इससे ना केवल उनको ग्रीन बिजली मिलेगी, ग्रीन ऊर्जा मिलेगी, साथ ही उस क्षेत्र में जो बाढ़ आती है उससे नुकसान जो होता है उसका भी एक पक्का एक सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। और जैसा बताया गया कि बहुत कई मायनों में इसमें क्षेत्रीय विकास होगा, चाहे आवागमन हो, चाहे वहाँ पर फिशरी हो, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ। मुझे ये भी आपके साथ शेयर करने में सर बहुत ही खुशी हो रही है कि कल 13 जून को भारत में विद्युत उत्पादन हुआ उसमें से 37% नॉन फॉसिल फ्यूल का था। सर ये बहुत अच्छा मापदंड है, भारत एक अच्छे मापदंड सर सिद्ध कर रहा है। सर ये हमारा बहुत अच्छा है कि 37% हम लोगों ने कल नॉन फॉसिल फ्यूल से सर जनरेशन किया भारत में। और सर इसमें इस परियोजना को आज फलीभूत करने में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने 2 बैठकें की हैं और उसमें जो NHPC के साथ जो उसमें उनको एनकरेज किया गया छूट देने के लिए, वो अभूतपूर्व रहा है। मैं इसी मौके पर बिहार के ऊर्जा मंत्री जी श्री ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी सम्मान करना चाहूँगा कि इस ग्रीन प्रोजेक्ट के लगाने में उन्होंने जितना इसका फॉलोअप किया, जितना इसका अनुश्रवण किया, जितनी मॉनिटरिंग की, और उन्हीं के सर प्रयासों से बिहार सरकार ने इसमें 700 करोड़ रुपए का अनुदान देने का जो एक निर्णय लिया है वो अभूतपूर्व है। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें इस परियोजना को बनाने के लिए बिहार सरकार ने NHPC को चुना है। NHPC हमारे मंत्रालय का, भारत सरकार का एक बहुत ही उत्कृष्ट उपक्रम है। अभी पिछले सप्ताह नीति आयोग में एक बैठक हुई थी जिसमें विद्युत क्षेत्र के जो डिफरेंट उपक्रम हैं, विभिन्न उपक्रमों के कार्यों का विश्लेषण किया गया था। मुझे बताने में ये हर्ष है और गर्व है कि उसमें NHPC के बारे में बहुत ही अच्छा असेसमेंट वहाँ प्रस्तुत किया गया अन्य उपक्रमों की तुलना में। ये सर NHPC का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। मैंने यही कहा कि NHPC जैसे जो उपक्रम है ये भारत सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे देश के हाइड्रो पोटेंशियल डेवलप करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि NHPC इस परियोजना को समयबद्ध रूप से बहुत सफलतापूर्वक संपादित करेगी। और इस मौके पे मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री आर.के. सिंह साहब के मार्गदर्शन में
न केवल विद्युत मंत्रालय के अधिकारी बल्कि जो हमारा सीए के पूरी टीम है और हमारा जो हाइड्रो विंग है पूरा, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी तन्मय कुमार है, हम सब लोग पूरा सहयोग करेंगे और खुशी होगी जल्दी ये परियोजना पूरी साकार हो। अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस अवसर पर आप अपने आशीर्वचनों के साथ हम सभी को संबोधित करें। ऑनरेबल मिनिस्टर सर। आदरणीय विजेंद्र बाबू, माननीय मंत्री ऊर्जा बिहार सरकार, अनिरुद्ध जी, माननीय विधायक पॉल, आलोक कुमार जी, माननीय सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, अपर सचिव भारत सरकार रहाटे जी, तन्मय जी, श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार, संजीव हंस जी, प्रधान सचिव सिंचाई एवं ऊर्जा बिहार सरकार, दिनेश चंद्रा जी, चेयरमैन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, अभय जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचपीसी के सभी बोर्ड के मेंबरान, साथियों, भाई और बहनों, साथियों, ये इस परियोजना से बिहार में करीब 2500 करोड़ का निवेश होगा। यह एस्टिमेट है, हो सकता है कि यह एस्टिमेट कुछ बढ़े। बिहार जैसे राज्य में 2500 करोड़ के निवेश का बहुत मतलब होता है, और वह भी बिहार के ऐसे भाग में जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है, और सीमावर्ती क्षेत्र रहने के और बाढ़ की विभीषिका के कारण कुछ पिछड़ा ही रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस पिछड़े, ये जिला जो पहले पिछड़ा था अब पिछड़ा नहीं। एक तो जबकि रोड वोड बन रहे थे तो हम और प्रत्यय जी थे, तो हम लोगों ने इतना रोड वहां बना दिया, लोगों ने भी नोट किया कि हाँ साहब से बहुत रोड बन गया। उसके बाद फिर बॉर्डर रोड भी बन गया वहां, और एक पुल भी बन रहा है बड़ा वहां, तो विकास हो रहा है उस पुल। लेकिन 2500 करोड़ का निवेश उस विकास में गति दे देगा और वहां के लोगों के लिए और बहुत सारा रोजगार पैदा हो। तो ये एक सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जहां तक कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हाइड्रो पावर का एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया भर में चिंता है और सभी लोग एनर्जी ट्रांजिशन पर बल दे रहे हैं, अर्थात फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करने के बजाय वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जिसका उल्लेख हमारे साथी आलोक जी ने किया था। इसमें भी भारत अग्रणी है। और नॉन फॉसिल फ्यूल का अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हम लोग चाहते हैं और हम लोग किए हैं, हम लोग इस मामले में भी रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया के अग्रणी देशों में निकले आ गए हैं, और क्लाइमेट चेंज मामले में एनर्जी ट्रांजिशन में भी हम लोग दुनिया के अग्रणी देशों में आ गए। तो लेकिन इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हाइड्रो पावर कैपेसिटी का होना बहुत आवश्यक, और इसीलिए यह 130 मेगावाट का जुड़ाव भी बहुत आवश्यक। वैसे तो एनएचपीसी है बहुत बड़ा, करीब 7000 मेगावाट की इसकी स्थापित क्षमता है, करीब 6000 मेगावाट इसका अभी स्थापनाधीन है, और करीब 10,000 मेगावाट अभी ये इन्वेस्टिगेशन में है। तो बहुत बड़ा ये कंपनी है, और इसको विभिन्न तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी पहल इन्होंने किया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने निर्माण किया है और निर्माण कर रहे हैं। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स इंडस वैली में भी बहुत किया है इन्होंने, किशन गंगा है, उसके बाद फिर कीरू, क्वार, अभी 4-5 और इनको मिला है वहाँ। ब्रह्मपुत्र वैली में सुबांश्री कर रहे हैं, ये करीब 2000 मेगावाट के आसपास का है, देश का सबसे करीब सबसे बड़ा वो हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। एक दिबांग ये कर रहे हैं, दिबांग से भी ज़्यादा होगा, 3-4 हजार मेगावाट का होगा। एक 10,000 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट है जो कि इनको करना है। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये, और ये
मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी तेजी से इन्होंने इस पर काम किया कि आज हम लोग MOU साइन कर रहे हैं। और यह भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सहर्ष तैयार हो गए अपने ROE को कम करने के लिए और इसका इक्विटी लोन मिक्स को भी एडजस्ट करने के लिए, ताकि यह प्रोजेक्ट संभव हो सके। तो और यह दर्शाता है कि हाँ साहब, सो मैनेजमेंट तुरंत निर्णय लेती है और सही निर्णय लेती है। ये तो हम लोगों ने देखा सुबांश्री में भी 6 साल तक वो प्रोजेक्ट अटका हुआ था और अब वो तेजी से काम चल रहा है और मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक या अगले साल उसको हम लोग लोकार्पण कर देंगे। क्या है, कब तक? अगले साल सर। बिल्कुल सर, जी सर, अगस्त 22 का टारगेट रखे सर हम लोग। कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट आ गया, बट सर हम मेकअप करेंगे सर उसको। हाँ देखिए, तो ये गति आ गई है, काफी गति लाई है किसी ने अपने काम में, और जितने हमारे CPSUs हैं उसमें यह एक अग्रणी के रूप में उभर रही है। इस प्रोजेक्ट का श्रेय अगर किसी को देना होगा तो हमको लगता है कि इस प्रोजेक्ट का श्रेय हमको विजेंद्र बाबू को देना होगा। इतना हम लोग इसको सुनते थे इस प्रोजेक्ट के बारे में बचपन से, मेरा बचपन तो वहीं बीता, और आज यह मूर्त रूप लिया है, तो उसका एक श्रेय विजेंद्र बाबू को भी जाता है कि यह पीछे पड़े रहे। हमको प्रतिदिन प्रति 2 दिन पर फोन करते थे। ये कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो रहता है तो उसको काफी चेंज करते हैं। सिर्फ इसी में नहीं, मैं बता दूं कि हम लोग का दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना था, उसका इम्प्लीमेंटेशन, या हम लोगों का सौभाग्य योजना था, हर घर को बिजली विद्युतीकरण करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन काफी तेजी से बिहार में हुआ और समयानुसार बिहार में हुआ। तो बिहार बिजली के क्षेत्र में, मैंने विजेंद्र बाबू को पहले भी कहा, वो अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग में बिहार अग्रणी है। हमको याद है कि ये बिहार निर्माण कर रहा था बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और कितना दूरदर्शी इन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि साहब NTPC का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, NTPC का कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस कम है, तो NTPC को हम दे देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम हो जाएगा, हमारा पावर का कॉस्ट कम हो जाएगा। और इन्होंने दे दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार का लोन कम हो गया और कॉस्ट ऑफ पावर भी कम हो गया। कुछ हजार करोड़ का इनको बचत होगा और पहले प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का दूरदर्शी निर्णय होता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए भी, और भी जो ऊर्जा में उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए कि जिससे कि बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में वाकई अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट तो जैसे हमने बताया, हम लोग के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग के यहाँ निवेश हुआ है, ऊर्जा मंत्रालय ने निवेश किया है, अभी भी कर रहा है। हम लोगों ने निवेश किया बाढ़ में भी, औरंगाबाद में भी, नबीनगर में भी, और हम लोग निवेश कर रहे हैं अभी बक्सर में भी एक और थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, और अब यह एक और निवेश होगा। हमको लगता है कि कुल मिलाकर के बिहार में निवेश करीब 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास हो गया होगा हम लोग का ऊर्जा मंत्रालय का। लेकिन बिहार में निवेश की आवश्यकता भी थी, और हम लोगों के से यह निवेश हो सका। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने इस निवेश को पॉसिबल किया। अब एक ही चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा अपने मंत्रालय से, अब निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ हो जाए, जैसे कि विजेंद्र बाबू ने उल्लेख किया, इसका जल्दी से जल्दी हम लोग शिलान्यास कर दें और काम शुरू हो जाए तो प्रगति प्रारंभ हो जाए। तो सबको बहुत बहुत बधाई आज के लिए।